हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि सबको पता ही है, केमिस्ट्री में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, उसका नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की हमारी ये 19वीं क्लास है। तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं या जो चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद ये जो क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब अपनी आज की क्लास पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये बोला था कि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये जो रदरफोर्ड का जो परमाणु का जो एटॉमिक मॉडल है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसकी जो कमियां हैं, वो मैं संडे में आपको अपलोड कर दूंगी। लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई थी वो क्लास, तो इस वजह से वो आज ही हो रही है, मंडे में ही हो रही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड ने जो अपने परमाणु मॉडल में जो जो बात बताई थी, जो एटम का जो मॉडल था उसके बारे में जो जो जितनी भी बातें बताई थी वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कमियों के बारे में। तो छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास रहेगी भी नहीं, क्योंकि फिर अगर उसके साथ दूसरी क्लास ऐड कर दी तो उसमें हमें क्या पढ़ना था, उसमें हमने जो आज का जो परमाणु का मॉडल है जो कि नील बोर ने दिया था उसके बारे में पढ़ना था। तो इस वजह से फिर मैंने ये छोटी सी क्लास बना दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हम लास्ट क्लास में कवर कर ही चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो उस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कभी भी कोई भी इंसान कोई चीज़ खोज रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो उसकी खोज फिर वहीं कंप्लीट हो गई। आगे कोई आगे क्या आए, आगे नील बोर आए, उन्होंने भी चीज़ें देखी, उन्होंने भी इसके बारे में जाना। तो कुछ कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उन्होंने उन कमियों के बारे में बताया बताया किसने बताया? नील बोर के ने बताया था बेसिकली। बट हम ये कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें कमियां क्या हैं। तो कौन सी कमियां हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। हम ये नहीं जानेंगे कि इन कमियों के बारे में हमें किसने बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो सब अब हिंदी में समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक बड़ी कमी या फिर हम दोष भी बोल सकते हैं उसको, यह है कि यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, जो एटम का जो मॉडल है, तो उसमें के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो कमी रही है या सबसे बड़ा जो दोष रहा है वो ये रहा है कि जो परमाणु है उसकी स्थिरता की के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा। उसकी जो स्टेबिलिटी है, किसकी? एटम की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, आगे क्या आता है? आगे आता है, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the positively charged nucleus in the circular path. Now we know that if an object moves in a circular path, then its motion is said to be accelerated. This means that motion of an electron revolving around the nucleus is accelerated. इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हिंदी में जानते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है, इसमें कहा गया है कि ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम यह जानते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी गति को त्वरित कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ये वैसे ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे समझो, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, हाँ यही समझाती हूँ। इसमें कहा गया है कि जो ये क्या है, ये एटम है किसी भी परमाणु का, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिन पर
नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इसका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में, मतलब वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जानते हैं अब कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी गति को त्वरित कहा जाता है, मतलब कि जो एक्सेलरेटेड कहा जाता है, उसकी जो मोशन, एक्सेलरेशन मोशन कह सकते हैं, मोशन में फिजिक्स में पढ़ेंगे जब आप, और अच्छे से तब जानेंगे। तो इसका मतलब है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की मतलब गति तेज हो जाती है। जब वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो उनकी जो गति है वो तेज हो जाती है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया, दूसरी कमी ये हो गई। आगे क्या है, आगे आता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स इट इज चार्ज पार्टिकल्स अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी और लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली। अब क्या बात हुई, अब किस कौन सी जो लास्ट कमी है वो क्या है? तो जो लास्ट कमी है वो क्या कहती है कि भौतिकी के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या है, यदि कोई आवेशित कण, यदि क्या है, कोई आवेशित कण त्वरित गति से गुजरता है, मतलब त्वरित गति से गुजरता है कोई आवेशित कण, जैसे ये क्या न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या है, घूम रहे हैं, तो आवेश तो है ही, माइनस नेगेटिव आवेश है, तो उससे लगातार ऊर्जा विकसित करनी चाहिए या ऊर्जा खोनी चाहिए। तो लगातार घूम रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये अपनी लगातार जब घूमेगा तो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी घूमते 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 घूमते। ठीक है, तो तीसरी कमी क्या थी, ये थी तीसरी कमी। तो आई होप जो रदरफोर्ड का जो परमाणु का मॉडल है आपको वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो नील बोहर ने जो एटम का जो मॉडल दिया था उसके बारे में, और साथ ही हम ये जानेंगे कि नील बोहर ने जो परमाणु की जो स्टेबिलिटी है, जो परमाणु की स्थिरता है, उसके बारे में भी बताया था। ठीक है, तो वो सब हम जानेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके साथ ही हम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो पढ़ेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे जो भी हमारा है सारा कुछ कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है गाइस, फिर तो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर सकें। ठीक है, और एक और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है जीएस बाय शुभा, इसका लिंक या फिर क्लास का जो लिंक है, आपके जो भी साथ के जानने वाले बच्चे हों प्लीज़ सबको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।